सुप्रभात विद्यार्थियों। बच्चों, आज हम गोपाल दास नीरज जी द्वारा लिखी गई कविता जीवन नहीं मरा करता है कि आगे की पंक्तियां पढ़ना शुरू करेंगे। कवि कहते हैं, कितनी बार गगरिया फूटी, शिकन न आई पनघट पर, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। इन पंक्तियों में कवि जीवन की असफलताओं से घबराकर निराश हुए लोगों को पनघट और नदी का उदाहरण देकर समझाते हैं कि पनघट पर कितनी बार मटकियां टूटी, पर फिर भी पनघट पर एक भी शिकन नहीं आती। पनघट की चहल पहल वैसी ही बनी रहती है। आगे कवि कहते हैं, लाखों बार किश्तियां डूबी, चहल पहल वो ही है तट पर। कवि कहते हैं कि नदी में कितनी बार ही किश्तियां डूब जाती हैं, पर नदी किनारे की रौनक वैसी ही बनी रहती है। इसी तरह से बच्चों, अगर हमारा कोई प्रिय व्यक्ति हमसे बिछड़ जाए तो भी संसार की रौनक में कोई अंतर नहीं आता। संसार की रौनक वैसी ही बनी रहती है। संसार का क्रम वैसे ही चलता रहता है। तम की उम्र बढ़ाने वालों, लो की आयु घटाने वालों। कवि निराशा से भरे हुए लोगों को संबोधित करते हुए कहते हैं कि अंधकार यानी दुख की आयु बढ़ाने वालों और लो यानी सुख की आयु घटाने वालों, लाख करे पतझर कोशिश पर, उपवन नहीं मरा करता है। यानी पतझड़ के लाख कोशिश करने के बाद भी बगीचे की रौनक समाप्त नहीं होती है। कवि कहते हैं कि पतझड़ यानी दुख के आने जाने से हमें निराश नहीं होना चाहिए। भाव यह है कि जीवन में दुख और असफलताओं के आने के बाद भी जीवन समाप्त नहीं होता है, वह तो चलता रहता है। फूटी डूबी और बढ़ाने घटाने में सुंदर तुकबंदी है। इन पंक्तियों की भाषा सरल, स्पष्ट तथा संदेशात्मक है। आगे कवि कहते हैं, लूट लिया माली ने उपवन, लूटी न लेकिन गंध फूल की, तूफानों तक ने छेड़ा पर, खिड़की बंद न हुई धूल की। नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों, कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। बच्चों, इन पंक्तियों में कवि संघर्ष करने की प्रेरणा देते हुए कहते हैं कि अगर माली उपवन को लूट ले अर्थात उजाड़ दे, तो भी फूलों की खुशबू को समाप्त नहीं कर सकता। जैसे बच्चों, तूफान के आने पर सूर्य की किरण किसी न किसी खिड़की से अंदर आ ही जाती है, ठीक वैसे ही कठिन से कठिन परिस्थितियों में भी आशा की कोई न कोई खिड़की खुली रहती है। इसलिए बच्चों, हमें हमेशा आशावादी बने रहना चाहिए। आगे कवि कहते हैं, नफरत गले लगाने वालों, सब पर धूल उड़ाने वालों। यानी मुश्किल के समय में दुखों से घबराकर निराश व्यक्ति अपने आप से भी नफरत करता है और अपने दुखों का दोष दूसरों को देता है। कुछ मुखड़ों की नाराजी से दर्पण नहीं मरा करता है। कवि कहते हैं कि कुछ चेहरों की नाराजगी से शीशे नाराज नहीं हो जाते, अर्थात जैसा चेहरा होता है वैसे ही शीशे में दिखाई देता है। उदास चेहरे की वजह से शीशा धुंधला नहीं हो जाता। इसलिए बच्चों, हमें निराशा त्याग कर आत्मविश्वास के साथ आगे बढ़ना चाहिए और संघर्ष करने के लिए हमेशा तैयार रहना चाहिए। भाषा सरल और संदेशात्मक है। आशावादी दृष्टिकोण को अपनाने का परामर्श दिया गया है। दर्पण के माध्यम से अज्ञानी मानव को समझाने का सुंदर प्रयत्न किया गया है। लगाने वालों और उड़ाने वालों में सुंदर तुकबंदी है। धन्यवाद विद्यार्थियों।